हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है बीपीएससी 67 पीटी का। हमारे पास वैसे बुकलेट सीरीज 6 है, इसके पहले हमने आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया है। इस वीडियो के नीचे भी इस क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस सेक्शन से कितने सवाल हैं, किस सेक्शन से यानी किस सब्जेक्ट से कितने सवाल हैं। अब अगर आप इसको देखें तो हिस्ट्री, टोटल तीनों हिस्ट्री का पार्ट मिला दें तो 39 सवाल बन रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर सवाल 15 to 17 के आसपास बन रहे हैं। पॉलिटी के पास जो पॉलिटी में जो सवाल है वो 13 है। बिहार स्पेशल में जो सवाल है वो 9 है। इकोनॉमिक्स में 11 सवाल है। मैथ में 10 है। साइंस में 23 है। मिसलेनियस 1 है। इतना ही नहीं, इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन पेपर पे जाके मिला सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें, अगर इतिहास की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री में जो सवाल आया है वो 25 है। एंशिएंट में जो सवाल है वो 5 हैं और मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर जो सवाल है वो 9 है। टोटल 39 सवाल है और यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जो मॉडर्न हिस्ट्री का है वो मॉडर्न हिस्ट्री का, जो एंशिएंट का एंशिएंट का और मिडाइवल का मिडाइवल का। सवाल थोड़े से बिखरे हुए हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में 15 सवाल है। ज्योग्राफी में जो 15 सवाल है ना, जो ज्योग्राफी के 15 सवाल हैं उसमें एक दो सवाल और हैं जो इकोनॉमिक्स में चले गए हैं, उसको भी आप ज्योग्राफी में डाल सकते हो। चलो तब भी हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर 15 सवाल है, 15 सवाल है और एक 97 नंबर का सवाल है और उसके बाद 131 से स्टार्ट होता है और 150 के बीच में जाता है। पॉलिटी की बात करें अगर हम, तो पॉलिटी में 13 सवाल है, 13 सवाल है। पॉलिटी के सवाल बढ़े हैं। इस पॉलिटी के सवाल में अगर पॉलिटी में देखो तो 11 नंबर का जो सवाल है उसको आप इकोनॉमिक्स में भी डाल सकते हैं और पॉलिटी के अंदर भी डाल सकते हैं। 11 नंबर का सवाल, उसको आप चेक कर सकते हैं। दूसरा 98 नंबर का जो सवाल है वो भी पॉलिटी में भी जा सकता है, इकोनॉमिक्स में भी जा सकता है। तो एक तो हो गया 11 और एक होता है, एक हो गया 198 और एक और सवाल है वो है 101, 101 नंबर का सवाल। इसको भी आप पॉलिटी के अंदर भी डाल सकते हैं, करंट अफेयर्स के अंदर भी डाल सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? ये 101 नंबर का सवाल है, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के विभाजन के बाद किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी कोई भी विधायिका नहीं है, यही कहा गया है ना, किसमें नहीं है। तो अब ये सवाल, ये अभी का करंट अफेयर्स नहीं है, ये अब पुरानी बात हो गई। तो इसको हम कहाँ, पॉलिटी के अंदर भी अब डाल सकते हैं और अगर इसको करंट अफेयर्स के फॉर्म में ले रहे हो तो करंट अफेयर्स के फॉर्म में भी आप इसको मान सकते हैं। इसके बाद बिहार स्पेशल की बारी आती है, ठीक है। बिहार स्पेशल से 9 के आसपास सवाल पूछे गए, 9 के आसपास सवाल पूछे गए, जिसमें 89 नंबर का जो सवाल है उसको करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड किया जा सकता है। इसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से टोटल 11 यानी 11 सवाल है। इसमें 17 नंबर का सवाल, 18 नंबर का सवाल मैं दिखाई देता हूँ आपको। तो इसमें जो है 17 नंबर का सवाल अगर देखें तो 15वें वित्त आयोग से रिलेटेड सवाल है कि अब ये इसका सिफारिश ना पहले ही आ चुका है, तो ये इसको आप करंट में भी चाहो तो डाल लो, नहीं चाहेंगे तो अभी इकोनॉमिक्स के अंदर भी आप इसको पढ़ सकते हैं और आगे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक और सवाल है 18 नंबर का। तो ये जो 18 नंबर का सवाल है 18 का, इसके अंदर पूछा गया है कि कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। तो एक्चुअली बीपीएससी ने इसको इकोनॉमिक्स के सेक्शन के अंदर डाला है, करंट अफेयर्स में नहीं डाला है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स के सेक्शन में डाला है, लेकिन इसको आप इकोनॉमिक्स में भी कंसीडर कर सकते हैं और करंट अफेयर्स के अंदर भी कर सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल आ रहा है, वो 22 नंबर का है, 22 नंबर का सवाल है। 22 नंबर का सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो सेकेंड है, द्वितीय चरण है, वो कब से स्टार्ट किया गया। तो इसको भी आप दोनों में देख सकते हो। 25 नंबर का सवाल है कि इनमें से 5 राज्यों, इनमें से मतलब करना है कि चावल उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या है। तो ये अगर इसको आप ठीक से देखें तो ये प्योर ज्योग्राफी का, प्योर जो है ना वो इकोनॉमिक्स का सवाल है और ये ज्योग्राफी का भी सवाल बन जाता है, ठीक है।
इकोनॉमिक्स का सवाल भी बन रहा है और ज्योग्राफी का सवाल भी बन जा रहा है। तो ज्योग्राफी में इसलिए मैंने कहा ना 2 क्वेश्चन और आपके बढ़ेंगे कम से कम, तो 17। और या इसको आप इसके अंदर लीजिए, दोनों में से आप जहाँ चाहें वहाँ ले सकते हैं। उसके बाद एक और है, वो है 98 नंबर, रियल बजट के साथ कब मिला दिया गया। चूँकि बजट का सवाल है तो इसको आप इकोनॉमिक्स के अंदर भी रख सकते हो और इसको आप पॉलिटी के अंदर भी रख सकते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो फंसे हुए होते हैं, तो आप उसको इकोनॉमिक्स में भी कंसीडर कर सकते हो, पॉलिटी में भी। इसको पॉलिटी में करेंगे तो वहाँ पे आपके सवाल बढ़ के 14 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो एक ये भी था। वैसे इसको आयोग ने जो जिस जगह पे दिया है तो वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का सोच के दिया है, बट ये करंट अफेयर्स के अंदर के सवाल नहीं है। अब सवाल उठता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के अंदर 31 सवाल हैं। 31 सवाल के अंदर अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको 27 सवाल नेशनल इंटरनेशनल के, 27 सवाल, और 4 सवाल आपको बिहार स्पेशल का देखने को मिलेगा। ठीक है, वो 4 सवाल कौन सा है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अब आप देख लीजिए कि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे गए। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2000 किस लिए दिया गया था, एक ये सवाल है। उसके बाद 93 नंबर का सवाल है कि 2021-22 का बजट पूछा गया है, उसमें नया मंत्रालय जो बनाया गया है वो कौन सा है। 94 की बात करें तो बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने डिपार्टमेंट रखे गए हैं, 94 हो गया। और एक और सवाल है कि गरीब कल्याण रोजगार बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री के द्वारा 2000 में शुरू किया गया था, तो ये भी सवाल पूछा गया है 95। तो इसको अब इसको करंट अफेयर्स के अंदर आप डालोगे और क्या करोगे, कुछ ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको इस तरह से आप करंट अफेयर्स के अंदर देख सकते हैं। मैथ के 10 सवाल, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद साइंस के 23 सवाल है। साइंस का जो 23 सवाल है उसमें केमिस्ट्री से सवाल जो पूछे गए हैं सॉरी, उसमें जो केमिस्ट्री का सवाल है वो टोटल 10 सवाल केमिस्ट्री का है। यहाँ पे गड़बड़ी है डाटा में, 30 सवाल, टोटल 30 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इन 30 सवाल में फिजिक्स से अगर हम सवाल देखें तो टोटल 11 सवाल फिजिक्स से हैं। केमिस्ट्री से अगर आप देखो तो 10 सवाल केमिस्ट्री से हैं और बायो से 9 सवाल हैं। तो बायो से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं, सबसे अधिक फिजिक्स से हैं और उसके बाद केमिस्ट्री का सवाल है। मिसलेनियस में एक सवाल को डाला गया है 86 नंबर, वो दिखा दे रहे हैं आपको। जो मिसलेनियस में सवाल है वो सेंसस से रिलेटेड सवाल है। अब इसको आप ज्योग्राफी में डालना चाहें कि आप इकोनॉमिक्स में डालना चाहें, आप उसको देख सकते हैं। तो सेंसस से रिलेटेड सवाल है कि बिहार की किस ज़िले में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा है, और इसको बिहार स्पेशल में अगर आप डालना चाहते हैं तो वहाँ भी डालें, सवाल 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल जो एनालिसिस है, और इस क्वेश्चन को आप नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी ले सकते हैं, और इस तरह से टोटल आपके सवाल जो हैं वो बन। अब यहाँ पे कुछ लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो इधर उधर 2-3-4 सवाल हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। कुछ सवाल कॉमन है जिनको ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में शेयर करना पड़ा है, तो उसके कारण नंबर इधर उधर हो जाते हैं, और वो होगा ही, होना भी चाहिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न वाला सवाल है कि किस में डाला जाए उसको। जिस सेक्शन में वहाँ तो डालेंगे, लेकिन वो दूसरे सेक्शन को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आपके 150 सवाल का हिसाब किताब है जो इस साल पूछे गए हैं, वो भी डिटेल में। अब इसके बाद हम लोग और भी सवालों पे बात करेंगे।